प्रभु के धन्य नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। थोड़ी देर प्रभु का वचन से मैं बात करना चाहता हूं। आज का वातावरण में हम सब घरों में बैठकर परमेश्वर की आराधना और महिमा कर रहा है। पवित्र बाइबल को दो भागों में विभाजन किए हुए हैं। एक है पुराना नियम, एक नया नियम। पुराना नियम में भी भाग्यशाली लोगों का बारे में लिखा है, नया नियम में भी भाग्यशाली लोगों का बारे में लिखा हुआ है, अर्थात धन्य लोगों का बारे में लिखा है। पुराना नियम में अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पहले का जो नियम, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद का जो नियम। नया नियम की बादशाह प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस के द्वारा स्थापित किया है। चरित्र दो भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ता ही, एक एडी एक बीसी। यीशु मसीह के पहले का बाइबल चरित्र जितने संत लोग संसार में जीवित रहा सब धन्य था जरूर, लेकिन किस चीजों में? धन दौलत का विषय में, खूबसूरती का विषय में, ज्ञान के विषय में, पढ़े लिखे का विषय में। इस प्रकार संसार की हर एक वस्तुओं में जो धनी गिना जाते थे वही लोग धन्य लोग था, भाग्यशाली लोग था। इसलिए कई कई वाचाएं प्रभु के साथ बांधना पड़ता था। धन्य होगा नगर में, धन्य होगा खेत में, धन्य होगा तुम्हारा घर का टोकनी, धन्य होगा तुम्हारा बच्चे, धन्य होगा तुम्हारा जानवर, धन्य होगा तुम्हारा खेतीबाड़ी, तुम्हारा कृषि, संसार के हर चीज। यदि कोई इस संसार में कृषि किया, काम किया, उसमें 100 गुना फल मिलेगा तो सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति वही था। लेकिन नया नियम में धन्य व्यक्तियों का, धन्य लोगों के बारे में लिखी हुई कई बातें हम प्रभु के वचन से सीख सकता है। मैं कम समयों में आपका सामने इस बात को रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, उनने सबसे पहले उनकी पहाड़ी उपदेश में हमें सिखाया। सबसे पहले नंबर 1 जो मन के दीन है, नंबर 2 जो शोक करते हैं, नंबर 3 जो नम्र हैं, नंबर 4 जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं, नंबर 5 जो दयावंत हैं, नंबर 6 जिनके मन शुद्ध है, नंबर 7 जो मेल करवाने वाले हैं, नंबर 8 जो धर्म के काम करता, धर्म के कारण सधाए जाते हैं, नंबर 9 धन्य है तुम जब मनुष्यों में प्रभु यीशु के कारण इस संसार के लोग हमें निंदा करते हैं और सदाए जाते हैं, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करता है, तब तू धन्य होगा। प्रभु यीशु मसीह मत्ती ने सुसमाचार 5 अध्याय का 3 से लेकर 10 वचन तक हमें शिक्षा दिया। धन्य होने के लिए मार्गदर्शन प्रभु यीशु मसीह दिया, अपने उपदेश के द्वारा में सिखाया है चीज। प्यारों, हम धन्य हैं जरूर। इतनी बातों से हम धन्य होता है नहीं। प्रभु यीशु ने कहा इतनी बात अगर तुम्हारे जीवन में लागू होना है, वो मेरा चेला बने, अपने आप को त्याग कर, अपने क्रूस उठाकर मेरा पीछे हो ले, तब हम धन्य होगा। हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर नहीं, गुरु के बराबर हो सकता है, इतना अधिकार प्रभु यीशु मसीह में दिया। हम धन्य लोग हैं। लेकिन इस संसार में जीवित रहते हुए कई प्रकार के संकट से, मुसीबतों से, क्लेशों से हमको गुजरना पड़ता है।
प्रभु यीशु का भाई याकूब अपना पत्रिका लिखते समय पहला अध्याय का 12 वचन में हमें शिक्षा दिया, धन्य है वो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है। संसार के कई प्रकार की संकट, क्लेश, मुसीबत, कई प्रकार की समस्याओं से गुजरेगा, उसमें हम प्रभु की स्वभाव को पाते में स्थिर रहे, क्योंकि वो उस करा निकलकर वो शुद्ध होकर प्रभु उनके लिए जीवन का मुकुट रखा है, उस मुकुट पाएगा। उसके बाद उसी वचन में लिखा हुआ है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनको छोड़कर संसार की वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर जो प्रेम करता है वो मेरा प्रेम नहीं करता। जो कोई मुझे प्रेम करता है, हमें अपने आप को त्याग कर मेरा पीछे हो ले। लोग इस संसार के धन दौलत के लिए दौड़ता है, लिखा हुआ है प्रभु के वचन हम खोजें, हम निकालें, प्रभु के वचन प्रकाशित वाक्य में हम चले जाएं, वहां पर 8 धन्य अवस्था लिखा हुआ है। 8 मत्ती सुसमाचार पगला 5 अध्याय में हमने देखा 9 धन्य लोगों के बारे में, धन्य स्वभाव अपनाए। उसके बाद देखा, ऐसे रहने वाले परीक्षा में स्थिर रहेगा, जो प्रभु के प्रेम करता है उनके लिए परमेश्वर जीवन का मुकुट रखा है। उसके अलावा क्या है? प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को प्रभु ने दर्शन में उनका दर्शन दिया, हम उसको उस बातों को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 3 वचन में 3 बातों को लिखा हुआ है। पहली बात, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है। भविष्यवक्ता लोगों को पीछे चलता है, उनका बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता लोग बहुत बढ़ेगा, लिखा है यीशु मसीह का आगमन का पगले। जो झूठा भविष्यवक्ता लोग बढ़ेगा, भविष्यवक्ता लोगों का नाम लेकर यीशु का नाम भी लेकर आएगा। आजकल कितने झूठे भविष्यवक्ता लोग निकले, कोई भी अच्छा सच्चा पवित्र भविष्यवक्ता लोग दुनिया में नहीं है। सब भविष्यवक्ता लोगों का वस्त्र लेकर घूम रहा है, वही लोगों को बुलाकर मंच दे रहा है, वही लोगों को बुलाकर नोटिस छपा रहा है, बड़े बड़े कटआउट लगा रहा है, उनके लिए बड़े बड़े बैनर लगा रहा है, प्रोफेट फलाना, प्रेरित फलाना। भाई, यीशु का आगमन निकट, ऐसे लोग आएगा तो उसका पीछे मत जाओ। प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु के वचन को पढ़े तब तो तू धन्य होगा। उस वचन को पढ़ते हुए सुनना है। समझ गया ना मेरी बात? प्रभु के वचन को पढ़ना धन्य होगा। नंबर 2, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ 8 बात को बताना चाहता हूं। वो सुनता है, उसके बाद लिखा है पुस्तक में लिखी हुई बातों को मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 7 में लिखा हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे। और पहला अध्याय का 3 में लिखा हुआ है, हमें अंतिम समय निकट है, यीशु का आगमन निकट है, इसे 3 बात करने के लिए कहा तो धन्य होगा। उसमें प्रकाशित 22 का 7 में क्या लिखा है? मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का, प्रकाशित वाक्य हम 14 अध्याय में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा हुआ है, वे अब से धन्य हैं जो मृतक प्रभु में मरते हैं।
जो प्रभु में होकर संसार से मृतक होकर चले जाता है वो धन्य है करके लिखा हुआ है। हमसे अभी देखो दुनिया में कितने संत लोग चले जा रहा है। हमारे सामने का सवाल है क्यों? प्रभु कहते हुए ऐसे लोग धन्य हैं क्योंकि वे सारे परिश्रम से विश्राम पाएगा, उनके कार्य उनके साथ हो लेता है। देखो हम विश्वास और कार्यों को एक साथ लेकर चले तब तो धनी बनेगा। केवल काम करने से धनी नहीं बनेगा, केवल विश्वास करने से धन्य नहीं बनेगा। बाइबल कहता है, याकूब की पुस्तक को पत्रिका को पढ़कर देखिए, विश्वास और कार्य दोनों एक साथ बराबरी हम लेकर चले हम धन्य होता है। हमारा काम हमारा पीछे हो लेगा। प्रकाशित वाक्य 16 का 15 वचन हम देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है? देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वो है जो जागता रहता है। जागते रहना और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। समझ गया? आजकल के लोगों को कपड़ा पहनना पसंद नहीं है। मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर लिखी बातों को लेकर बताऊं। हमारा पवित्र वस्त्र, उद्धार का वस्त्र, तेजस का वस्त्र को नष्ट नहीं करना, अर्थ है ये। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमको पवित्र वस्त्र दिया गया, श्वेत वस्त्र दिया गया, उद्धार का वस्त्र दिया गया, उसको नष्ट नहीं करना। ये बात यहां पर लिखा हुआ है। धन्य है वो अपने वस्त्र का चौकसी करता है। 19 का 9 में जाएंगे, वहां क्या लिखा हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 9 यह लिखा है कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हमें मेमना कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो जगत की उत्पत्ति के पहले से वधु हो चुके, लिखा है वधु हुआ मेमना। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में हमारे लिए बलिदान होकर हम हमेशा के लिए बलिदान हो गया। जो कोई उन पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन की वारिस होने होता है। वो यीशु मसीह के उस विवाह अर्थात उनके दोबारा आगमन के लिए हमें बुलाए गए लोग हैं। वैसे लोग धन्य हैं। हम पवित्रताई के साथ उनके बाट जोते रहे, वो धन्य लोग होगा। 20 अध्याय का 6 वचन भी हम देखेंगे, उसमें क्या लिखा है? धन्य है और पवित्र है वो जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन में यदि हम भाग होगा, संसार में सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति वो है। प्यारों, हमसे पहले कई लोग चले गया। यदि आज यीशु मसीह आएगा, उनके लिए तुम तैयारी में रहोगे, तब तुम उठा लिया जाएगा। हम धन्य हैं। हम प्रतीक्षा करो, बाट जोत रहो। 22 का 14 में क्या लिखा हुआ है, हम वो भी पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेगा। हम बाइबल जरूर सीखते हैं, नया यरूशलेम, नया पृथ्वी, नया आकाश, नया यरूशलेम के बारे में, नगर के बारे में हम सीखते हैं। दुल्हन दुल्हा एक साथ वास करने का जगह है यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया पृथ्वी, नया आकाश और नया नगर के लिए बाट जो रहा है। हम उसी को बोलते हैं आनंद जीवन। यदि उसमें प्रवेश करना है, हम यीशु मसीह के उस पवित्र लहू से दिन प्रतिदिन अपने जीवन की वस्त्र को धोते हुए हम जीवन व्यतीत करें, तो हम उनके आगमन में उठा लिया जाएगा। यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। हमारे लिए यीशु मसीह स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है।
आइए हम इस वचन के द्वारा आशीष पाइए। इस वचनों को सुन लिए लोग वचन और ग्रहण करें और मनन करें, वचन को पढ़िए, आगे जीवन पवित्र जीवन बिताइए। उनके आगमन में उठा लिया जरूर जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे।